नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। पंचम स्कंदस्य षष्ठाध्याये वर्तामहे वयं साम्प्रतं ऋषभदेव चरित्रं प्रचलत् अस्ति और सूत्री प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी चल रही है। सब आप लोगों के उत्साह को देख करके कार्यक्रम चल पा रहा है। विगत दिवस का जो सत्संग था उससे लगभग 1000 लोगों ने देख लिया है अभी तक। 2 दिन 3 दिन में जो है 1000 की संख्या पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग इसमें जुटे हुए हैं, तो वही आप लोग का जो उत्साह है वही जो है इसको जो है लगातार चलाने में सहायक बन रहा है। अब हम लोग प्रसंग पकड़ते हैं, फिर सावधान होकर के चलेंगे। जहाँ छोड़ा था हमने कि अहो भुव सप्त समुद्रवत्याः द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। भगवान के अवतारों से संबंधित कर्मों को जहाँ के लोग गान किया करते, ऐसा जो सभी वर्षों में श्रेष्ठ जो भारतवर्ष है उसकी प्रशंसा की गई थी। अब इसके आगे देखें। कुन्वस्य काष्ठाम परोनुगच्छन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः अहोनुवंशो 14वां है ना। अहोनुवंशो यशसा वदातः पयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्मं यद कर्म हेतुम्। अहोनुवंशो यशसा वदातः प्रियव्रतः। प्रियव्रत आगे महाराज थे, मनुपुत्र प्रथम महाराज। तो प्रियव्रत के वंश को प्रियव्रत बोलते हैं। दशरथ के वंश को दाशरथी बोला। दशरथस्य अपत्यम पुमान् दाशरथी। वैसे ही प्रियव्रत से जो वंश आया वो प्रियव्रत हो गया। अहोनुवंशो यशसा अवदातः, अपने यश के कारण। अवदातः मने अवदातः शितो गौरो वलक्षो धौलोर्जुन इत्यमरः। श्वेत एकदम जो है सफ़ेद दाग रहित जो प्रियव्रत का जो वंश है। यत्र पुमान् पुराणः, जिस वंश में पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण कलांश से अवतीर्ण हो करके इतनी बड़ी लीला किए। कृतावतारः पुरुषः आद्यः। आद्यः स पुरुषः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तः। कृतावतारः कृतः गृहीतः अवतारः येन स कृतावतारः, जिसने अवतार ग्रहण किया। यद कर्म हेतुम आद्यः स भगवान धर्मम चचार। धर्म मार्ग का अनुष्ठान किया, कर्तव्य पथ का प्रदर्शन किया। यद कर्म हेतुम, थोड़ा सा घुमा देगा दिमाग। अकर्म हेतुम माने जो अकर्म है अर्थात कर्मों से ऊपर है, अथवा जो मोक्ष मार्ग है उसका जो हेतु बनेगा, ऐसे मार्ग को दिखाया। कर्म में फंसने पर तो फंस गया व्यक्ति। जो अकर्म का जो हेतु है, ऐसे धर्म को जो कर्म से ऊपर उठा देगा,
निष्कर्मता में पहुंचाएगा, ऐसे धर्म का आचरण करके दिखाया। उस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न होके क्या बात है, क्या है। अहो अनुवंशो, प्रियव्रत की वंश की क्या बात है। को अन्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी। यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता यसत्तमायेन कृतप्रयत्नाः, यसत्तमायेन कृतप्रयत्नाः। अब ये है 14वां, चतुर्दश के बाद पंचदश श्लोक है। एक बार श्लोक आप लोग बांस के सुना दो तो। यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ता परोऽनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी। यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ता यसत्तमायेन कृतप्रयत्नाः। माचा तो कहा इनकी काष्ठा, इनकी पराकाष्ठा को, इनकी स्थिति को कौन प्राप्त कर सकता है। कौन अस्य काष्ठाम अपरः अनुगच्छेत, कोई चाहे कि हम जो है अनुसरण कर लें, ऋषभदेव बन जाए, संभव नहीं है। मनोरथे नापि अभवस्य भूमि। योगी, जो योगी है, कोई सिद्ध है, वो इच्छा मनोरथे न अपि, वो असली रूप में तो करना दूर छोड़ दीजिए, केवल इच्छा से भी इनका अनुकरण नहीं कर सकता है। केवल मन से सोच के भी उनके पीछे पीछे नहीं चल सकता है। अभवस्य जन्म मरणादि रहितस्य तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्य भगवतः अंशावतार भूतस्य भगवतः चरितस्य काष्ठाम पराम स्थितिम अपरः सामान्य जनः का अनुगच्छेत। उनका अनुकरण कौन सकता है, कर सकता है, मन से भी नहीं कर सकता है, असलियत में करने की बात छोड़ दीजिए। यो योग माया स्प्रियत्युदस्ता यसत्तमायेन कृत प्रयत्नाः। जो सांसारिक लोग जो है, जिन सिद्धियों के लिए कृत प्रयत्न, हाँ बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि कुछ सिद्धि मिल जाए तो इधर उधर कुछ तामझाम फैलाया जाए, उन सारी सिद्धियों को जिन्होंने नकार दिया, तो इस प्रकार के जो भगवान हैं, यसत ही असत्तया, जो असत, जो योग माया से जो घिरे हुए लोग हैं, जिसके लिए कृत प्रयत्न होते हैं, वो तो उन्होंने त्याग दिया। वैसा वैभव जो है प्राप्त करने के बाद त्याग दिया। उनका अनुसरण मन से भी कोई नहीं कर सकता। इतिहस्म सकल वेद लोक वेद ब्राह्मण गवाम परम गुरुर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धा चरितमीरितं पुंसाम समस्त दुश्चरिताभिहरणं परम महामंगलायनमिदमनु श्रद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्तिरनयो समनुवर्तते। महात्म्य की बात आई अब जो है सो, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो इसका लाभ क्या है, इस भगवत चरित्र के श्रवण का, सुनने का, सुनाने का, कीर्तन करने का, अनुसरण करने का क्या लाभ है। इतिहास में सकल वेद, समस्त वेदों का जो सार तत्व है, निष्कर्ष जो निकलता है, लोक के द्वारा जो अनुमोदित है, देव समस्त देवों के द्वारा जो अनुमोदित है, ब्राह्मण गवाम, समस्त ब्राह्मण मने जो ब्राह्मण का जो तत्व है, जो ब्राह्मणत्व है, और जो गवाम मने जो गाय,
जिसमें जो है समस्त देवताओं का निवास है। परम गुरु और भगवतः, इन सभी के जो परम उपासक, इनके परम गुरु, ऐसे भगवतः मने भगवान, षष्ठी का एक वचन, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः तस्य भगवतः, ऋषभाख्यस्य मने जो ऋषभ नाम से आख्यायित हैं जो संसार में, ऋषभ इति आख्या, ऋषभ नामना यह आख्यायते स ऋषभाख्यः तस्य ऋषभाख्यस्य का आख्या भवताम, ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपकी आख्या क्या है। आख्या इति नाम विशुद्धाचरितम, जो विशुद्ध जो उनका आचरण है, पुंसाम ईरितम, पुंसाम जो ईरितम कथितम वर्णितम, पुंसाम मनुष्याणाम कृते, पुंसाम पुमान पुमांसो पुमांसः पुमांसम पुमांसो पुंसा, षष्ठी बहुवचन में पुंसा पुंसो पुंसाम मनुष्याणाम कृते, समस्त दुरिताभिहरणम, समस्त दुरित मने जो उसका अमंगल है, जिन अमंगलों में जो मनुष्य फंसा हुआ है, जिन दुख कष्टों में मनुष्य जो है परेशान है, दुखी है, बाहर सुखी दिखाई देता है लेकिन सबका दिल दुखों से परिपूर्ण है, अंदर से दुखी है मनुष्य जो है। तो समस्त दुरितापहरणम, समस्त उनके दुखों का अपहरण करने वाला, अभिहरण करने वाला, नाश करने वाला, परमम महा मंगलायनम, परमम मने सर्व उत्कृष्ट, महामंगलायनम मने मंगलस्य स्थानम, मंगलायनम महामंगल, साधारण मंगल नहीं, जो महामंगल का जो अयन है, स्थान है, अयनम स्थानम उसका अथवा मार्ग, इदम इदम ऋषभदेव चरितम, इदम ऋषभदेव चरितम, अनु इसके पीछे श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, ठीक है ना। तो श्रद्धया उपचितया, तो श्रद्धा से वृद्धि को प्राप्त की हुई जो निष्ठा है, श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा विभूत हो करके, श्रद्धावान हो करके, अनुशृणोति इसका श्रवण करता है, श्रावयति सुनाने वाले का भी लाभ है। क्या बात है, बिना कहे लाभ मिल गया। श्रावयति जो इसे सुनाता है, श्रवण कराता है, वा अवहितः भगवती तस्मिन् वासुदेवे, वहाँ वासुदेवे है, एकारस्य लोपः, एकारस्य लोपः, सावधान होकर के, युक्त होकर के, अवहित होकर के, तस्मिन् भगवती वासुदेवे, उस भगवान नारायण में, वासुदेव में, एकार का लोप कर देंगे। एकांततः भक्ति, एकांततः माने एकांतिक भक्ति, माने उस भक्ति और वासुदेव के बीच में कुछ न रहे, तब होता है एकांतिक भक्ति। भक्ति के बीच में कुछ स्वार्थ घुसा न रहे, एकाकाराकारित चित्त वृत्ति हो, तब एकांतिक भक्ति होती है। आदि भक्ति इधर, आदि भक्ति उधर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इधर ध्यान है। हाँ, ध्यान करते करते कहीं एक संत जी पकड़ लिए थे एक भक्त को, जो है दर्शन करने आया, वो पुराने 1800 शताब्दी में 30 रुपया का जूता पहना था, सोचिए कितना। तो उसका दिमाग
तो जब संत दर्शन करने लगा तो संत जी ने कहा कि पहले अपना जूता ठीक से ठिकाना लगा के आओ, तब बात होगी तुमसे। चौंक गया, अरे ऐसे पकड़ लिए। तो एकांतिक भक्ति नहीं हो पाती है, आधे मन से जो है सो लोग काम करते हैं। मोक्ष मोक्ष दुख निवृत्ति सब कहा जाता है, लेकिन कोई उसके लिए प्रवृत्त हो, उसके बाद ना बात होगी। हम तो चाहते हैं कि तत्व भी जान लें, सारा तत्व ज्ञान जितना बुद्ध ने किया, जितना व्यास जी बताए, सब कुछ वेद वेद में जो लिखा है सब हम जान लें। उसके बाद संसार भी हमारा आनंद से घर गृहस्थी भी चलता रहे, गृहस्थी भी चलता रहे, पैसा भी आता रहे, बिजनेस भी चलता रहे, कोई कुछ हमारा गड़बड़ाए नहीं, यश भी हो, नाम भी हो, नेता भी हो जाए, बड़े भी हो जाए, लेकिन सारा तत्व भी हमको सब आ जाए, परमर्षि महर्षि भी हो जाए। क्या बात है, दोनों तरफ जो है सो दिमाग लगा है। ऐसा होने वाला ये दुनिया का दिमाग है, ये एक आदमी की बात नहीं, समस्त मनुष्य यही सोचता है कि वो भी हो जाए, ये भी कि पूरा बुद्ध दर्शन वेदांत सब आ जाए। वहाँ वैराग्य हो गया तो घर छोड़ के शंकराचार्य जी चल दिए बचपने में, बुद्ध जी घर छोड़ के चल दिए, पत्नी पुत्र छोड़ के। और यहाँ हम चाहते हैं कि सारा तत्व ज्ञान लेके उसके बाद विवाह के लिए निकलते हैं कि अब शादी उदी हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई होगी बनारस में, अब शादी हो, फिर उसके बाद नौकरी खोजा जाए। ये कैसा बौद्ध दर्शन और वेदांत होगा? वैराग्य तो हुआ नहीं। तो एकांततः ये है भक्ति अनयो समनुवर्तते। अनयो हो मने इन दोनों सुनने और सुनाने वाले लोगों की जो एकांतिक भक्ति जो है समनुवर्तते, तब इनकी होगी। अनुवर्तते मने इनके पीछे जो है एकांतिक भक्ति अनुवर्तन करेगी, तब उनको बन सकता है, नहीं तो नहीं। केवल ये विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कथा कराना है तो पहले से बतिया लो, कितना देंगे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख, जितना बड़ा तामझामी कथाकार हो उतने में एग्रीमेंट हो जाएगा। 11 लाख दक्षिणा देना है, बस उसके बाद तामझाम फैला के जजमान भी सोच रहा है कि बस गुरुजी को दक्षिणा दे देंगे। दक्षिणा दे दिया, वो भी मुक्त हो गया एकदम जो है सो। कथा भी हो गई, सारी जनता कथा सुन भी ली, वो भी दक्षिणा उक्षिणा चढ़ा के वो मुक्त हो गए कथा से। तो कथा के तत्व पर ध्यान किसी का नहीं गया, पूरा बिजनेस जो है सो श्रीमद् भागवत के नाम पर चल रहा है। ये हम केवल बता नहीं रहे हैं, हम तो देख रहे हैं आज प्रत्यक्ष दुनिया में। और भागवत के महात्म्य में खुद लिख दिया, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। ये सोचने की बात है, ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा। यस्यामेव कवय आत्मानम अविरतम विविध वृजिन संसार परितापोपतप्यमान मनुसवनम स्नापयन्तस्तस्यैव परया निर्वृत्या यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। अब इसकी पंक्ति विचार करें। यस्याम एव माने जिस स्थिति में पहुंचने के बाद, यस्याम स्थितौ करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग है। कवयः 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 क्रांतदर्शिनः, केवल काव्य पाठ करने वाले कवि नहीं कि श्लोक जोड़ जाड़ दिए सुना दिए। एक कवि तो वो है। और कवयः कालिदास आद्या, कालिदास आदि भी कवि हैं। कवयः वयमप्यमी, हम लोग भी कवि हो रहे हैं। तो किसी विद्वान ने कहा पर्वते परमाणु च पदार्थत्वम प्रकृतित्वम। हाँ, पदार्थ तो दोनों हैं, पर्वत भी पदार्थ है, परमाणु भी पदार्थ है। कालिदास भी कवि हैं, कवि थे, और हम भी कवि हैं। क्या बात है, एक है पर्वत, एक थे परमाणु, दोनों पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावा सप्त पदार्था, दोनों पदार्थ हैं।
तो वैसे चल रहा है। तो कवयः ज्ञानिनः कविम पुराणम अनुशासित, भगवान को कवि कहा गया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वो कवि है। कवयः क्रांतदर्शिनः, कवयः क्रांतदर्शिनः कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ब्रह्म को कवि कहा है, ब्रह्मा जी को कवि कहा गया है। कवय आत्मानम अभिरतम, आत्मानम स्व आत्मानम जो स्वयं हैं। यहाँ सब कुछ हम लोग जान लेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे। आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। पूरी दुनिया जानने के लिए जनरल नॉलेज लेके पूरा बैठे हैं, कुछ भी पूछ देंगे बता देंगे सब जो है। हु आर यू, हु आर आई एम, हु आई एम, पता नहीं चलेगा। आत्मानम नैव जानाति, आत्मानम जो आत्म तत्व है, पहले स्वयं को समझे, उसी स्वयं का विस्तार जो है समस्त विश्व में जो है समष्टि रूप में है। अविरतम विद ब्रिजिन संसार परितापोपतप्यमान मनुष्यवनम स्नापयंत। तो उसके बाद आत्मानम अविरतम विविध वृजिन संसार, विविध अनेक प्रकार के, संसार में एक प्रपंच नहीं है, अनेक प्रपंचों से जो है सो छितराया दिमाग है। वृजिन मने जो पाप के कारण है, नरक है, यहीं भी नरक है, फिर वहाँ जाने के बाद में भी नरक है। यही भी नरक स्वर्गो स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते। कपिल देव जी भगवान ने कहा है कि यही नरक स्वर्ग दिखाई दे रहा है, और फिर उधर भी नरक है। विविध वृजिन संसार परिताप, ये संसार का जो परिताप है, दुख कष्ट है, उससे उपतप्यमान जो तप्त है अंदर से जो है। अनुसवनम स्नापयंतः, उसको जो है रोज उसको स्नान कराते हुए। तयैव परया निवृत्तिया, उसी परम निर्वृत्ति से, उस परम ज्ञान से, परम वैराग्य से, परम तत्व ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करा करके हेपवर्गम, उसको जो है धर्म अर्थ काम इन सभी की निस्सारता को समझाते हुए मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, वहाँ तक वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व में आत्यंतिकम, जो स्वयं से अत्यंत नजदीक है, जो स्वयं को जानना है। आत्मानम विद्धि, उद्धरेत आत्मनात्मानम की स्थिति में पहुँचाने की बात है। स्वयं एवं आत्मनात्मानम व्यथत्वम पुरुषोत्तम। अर्जुन ने कहा कि आप तो बस आपको जानने वाले आप ही हैं। परम पुरुषार्थम अपि, ऐसा जो मोक्ष स्वरूप परम पुरुषार्थ जो है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ न स पुनरावर्तते है इति श्रुते है, इति श्रुते है। ऐसा जो मोक्ष है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऊंची बात आ रही है। ऐसा जो मोक्ष है, ये जो ऋषभ देवानुचरित श्रवण करने वाले जो परमहंस हैं, ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित, जो भगवत लीला में जो एकाकार आकारित भगवत भक्ति भावित जो व्यक्ति हैं, वैसा मोक्ष भी आपके साथ में हाजिर हो गया। ओ स्वयं आसादितम, मोक्ष जाएगा कहाँ, आ गया। नो एवाद्रियन्ते, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। देखिए अच्छा मोक्ष है, पड़ा रहे, यहाँ आनंद लेने दो। मोक्ष हो जाएंगे तो कथा चलेगी कैसे, बोलिए सियावर रामचंद्र की। मोक्ष आगे लाइन लगा के बैठेगा। हम लोग कहेंगे अभी हम लोग जो है इस भगवान की लीला में हम लोग आनंद लेंगे, यहाँ पर जो है सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये जो आनंद है पता नहीं मोक्ष में है कि नहीं है।
नो आद्रियंते, अब यह नो में जो है एकार का ओकार का लोप नहीं किया। प्रश्न आ गया बालकों, यहाँ जो बालक बैठे हैं, अब आप सभी तो बालक नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े विद्वान होंगे, लेकिन हमारे सामने जो 3 बालक बैठे हैं इनके लिए संबोधन है। नो का लोप क्यों नहीं किया? प्रकृति भाव कर दिया लग रहा है। विचार करिएगा, स्वेन रूपेण अवस्थानम प्रकृति भाव। कुछ लोगों को उमदी में कुछ है, अत्संधि में ऐसा प्रसंग जो है वहाँ संधि नहीं होती है। नहीं तो नो एवाद्रियंते में अयादेश होकर के ओकार का अब आदेश होकर के कुछ गड़बड़ी हो जाना चाहिए था। भगवदीयत्वे नैव, भगवदीयत्वे नैव माने भगवान से संबंधित जो लीला का श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन है, जो भगवत लीला के वर्णन के श्रवण के रस में जो डूबे हैं, उसी को कहते हैं भगवदीयत्व। परिसमाप्त सर्वार्थाः, जिनके सभी प्रयोजन समाप्त हो गए हैं, मोक्ष की जरूरत नहीं। ऐसे मोक्ष को नहीं तिरस्कार किए, क्योंकि बस भगवान की प्राप्ति मन वचन कर्म से और उनके लीला में डूबने का जो रस है वो है भगवदीय। उसमें उसी के द्वारा ही उनका सर्वार्थ सभी प्रकार का प्रयोजन उसी से समाप्त हो गया, इसीलिए वो मोक्ष पर ध्यान नहीं देते। इतना ऊंचा पहुंचाते हैं, समझ लीजिए। ये भगवत कथा का आनंद है। इसीलिए परम ज्ञानी सुखदेव जी जो है सो कथा में फंस गए। नहीं तो नित्य शुद्ध ब्रह्म में विचरण करने वाले सुखदेव जी को कथा से क्या मतलब, वो तो सीधे ब्रह्म की बात करने वाले हैं। लेकिन ये कथा का ऐसा रस है कि सुखदेव जी फंस गए 7 दिन तक तो कम से कम। वो भी गोदोहन मात्र वाले हैं, नारद जी के तरह। प्रसंग आया है कि गाय दूने में जितना समय लगता है उतने ही नारद जी एक जगह रहेंगे, उतने ही सुखदेव जी भी रहेंगे, उससे ज़्यादा समय टिकते नहीं थे। और उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी का दिमाग चकरा गया जो है सो, गोपियों का प्रश्न सुन के भगे उल्टे पांव जो है सो। परिसमाप्त सर्वार्थाः राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वह अस्तेव मंग भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। अब परीक्षित जी जो है, परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं कि आप तो पहुँचे हुए पहले ही है, पूरा खानदान आपकी जो परंपरा है इतनी ऊंची है। राजन पतिर गुरु रलम भवताम यदुनाम, आपके यदुवंश में बड़े अंश, बड़े अर्थ में तो सब गुरु हैं, लेकिन यदुनाम पति, यदुपति जो भगवान श्री कृष्ण हैं, यदुनाम पति प्रियः, यदुनाम दैवम, यदुकुल श्रेष्ठ भगवान कृष्ण आपके खानदान के पति स्वामी के रूप में थे, गुरु थे, पर्याप्त रूप से थे। भवताम यदुनाम दैवम प्रियः, जो यदुओं के देवता थे, वो प्रिय भी थे, वो कुलपति थे। कुलपति बने सब संचालन करने वाले थे। कुलपति भी आ गया यहाँ पर जो है। ये कुलपति दूसरे तरह का है, मैंने संचालन करना ही उसका। कुलस्य पति कुलपति है, जो आपका कुल था उसके जो मुख्य थे, कृष्ण जी की बात वहाँ पर चला करती थी। इस प्रकार के जो कुलपति अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, क्वच किंकरो वह, एक तरफ कहाँ, और फिर आप लोगों के तो सामने, आपके अर्जुन और युधिष्ठिर इत्यादि के सामने तो वो किंकर होकर के जो है सो वो चलते थे।
वो सेवक थे। जब कभी कोई प्रसंग आता था तो कहते थे कि मैं यह कार्य करूंगा। सेवक बन के चलते थे। राजसूय यज्ञ में जूता कौन साफ करेगा, तो उन्होंने खट से कहा कि ये मैं करूंगा। सभी लोगों के जो है जूता चप्पल ठीक करने का काम मैं करूंगा। आगे आगे भगवान बोलते हैं, कौरव पांडव में समझौता करने के लिए दूत बन के कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगा। अर्जुन का रथ कौन चलाएगा, तो मैं चलाऊंगा। समस्या का समाधान करेगा मैं। क्वचा किंकर वो आप लोगों का तो जो है सो वो किंकर बन के वो चलते थे। इस प्रकार के जो बता कहाँ चला लोगों को। ना हम प्रकाशा सर्वस्व, कृष्ण जी को कहना पड़ा कि मैं तो सब घूम रहा हूं आपके सामने। ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। अज अव्यय जो है सो मैं जो है इनके सामने घूम रहा हूं, लेकिन ना हम प्रकाशा सर्वस्व, सबके प्रकाश में मैं नहीं हूं, रहते हुए भी मैं नहीं हूं। ऐसा कृष्ण जी को कहना पड़ा गीता में। कई बार कहे हैं ऐसी बात जो है सो। अस्तेव मंग भवताम भजताम मुकुंदो। भजताम सभी भजन करने वालों के लिए भगवान मुकुंद जो है इस प्रकार एकदम आप लोग के कब्जे में थे, लेकिन वो भगवान मुकुंद जो है रहते हुए भी पूरा लीला करते थे। जो है भगवान के सामने ऐसा प्रसंग आ जाए कि जो है किसी को मुक्ति देना है कि किसी को भक्ति देनी है, तो कहते थे भैया इसको मुक्ति दे दो, बवाल छूटे, ये चला जाए बवाल से, दिमाग खराब नहीं करेगा। मुक्तिम ददाति करिचित स्म, वो मुक्ति दे देते थे। न तो भक्ति योगम, भक्ति योग वो ऐसे प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि भक्ति योग देने का तात्पर्य ये होता था कि अब उसी के पीछे घूमते रहिए, क्योंकि वो भक्त हो गया, पूरा भक्ति लग गई सीधे, तो जब चाहे तब जो है बुलाने लगेगा। अहम भक्त पराधीन, उसी के अधीन बनना पड़ जाता है फिर जो है। तो ऐसे ऐसे भक्त अधिक हो जाएंगे तो पूरा भगवान को बाधा पड़ेगी कार्यक्रमों में। कहाँ कहाँ बुला देंगे, उधर से ध्रुव जी बुला दिए, दौड़ के आना पड़ा। उधर जो गजेंद्र मुख से बुलाते हैं, कभी कभी गजेंद्र बुला दिए, कभी प्रहलाद ने बुलाया। ऐसे बहुत से लोग जो है बुलाने वाले हो जाएंगे, तो यही काम ही रहेगा कि जो है दौड़ते रहो भक्तों के यहाँ जो है। इसलिए मुक्तिम ददाति करिचित स्म, मुक्ति दे दो, बुलाएगा नहीं ना कम से कम, फिर से जा नौकरी ले लो, उसके बाद पिंड छोड़ देगा शिष्य जो है। नहीं तो जो परेशान करता रहेगा हमेशा जो है। तो एक जगह प्राइमरी में बना दीजिए, उसके बाद जो है संत जो है भगवान की कृपा से बहुत से लोग तो 5-10 साल बीत गया, दर्शनों करने नहीं आए हैं, यहीं के शिष्य हैं। ये भी बात है, फोन फान करते हैं कभी कभी, लेकिन अब नौकरी लग गई, अब आपकी कृपा से, फलाने कृपा से, बहुत लंबा चौड़ा फ़ोन में बोलते हैं, लेकिन इतना कोशिश नहीं किया कि कम से कम नौकरी करी तो थोड़ा लगी तो खर्चा करके बनारस तक पहुँचे, इतना नहीं किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कभी बताया जाएगा। तो ये तो दुनिया वैसे जो है, जब मुक्ति दे दिए तो उसके बाद तो भगवान का काम खत्म ना। तो इसीलिए ये कितना गंभीर चीज़ है, समझ लो कि जो है इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। मुक्तिम ददाति करिचित स्म न भक्ति योगम, भक्ति योग इतना सरल नहीं है कि सबको मिल जाए, उससे जल्दी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ तो मुक्ति को भी बैठा दिया ना बगल में, मुक्ति आ गई तो आगे क्या नो एवाद्रियम थे कि बहुत ज़्यादा आदर सत्कार मुक्ति का नहीं करते हैं लोग, जो यहाँ पहुँचते हैं। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्ण, नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्ण श्रेयस्य तद्रचनया लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक
माख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ऋषभाय तस्मै। आख्यान नमो, आख्यात करना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं फंस जाएगा। मतलब आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै, भगवान ऋषभदेव को प्रणाम किया। ये 6ठ अध्याय के अंतिम श्लोक में, जो कैसे थे, नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्ण, नित्य जो अनुभूति में विचरण करते थे, निज लाभ मने जो आत्म तत्व के ज्ञान में हमेशा विचरण करने वाले। इसका मतलब है नित्यानुभूत निज लाभ, जो स्वयं में जो है सो प्रतिष्ठित थे, आत्मा राम थे, वो बाहर प्रतिष्ठित नहीं थे। निवृत्ता तृष्णा यस्य स निवृत्त तृष्णा, जिनकी सारी तृष्णाएं सांसारिक वासनाएं निवृत्त थी, निवृत्त तृष्णा। श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य, ये लोक की बात आ गई। षष्ठी है ना ऊपर, नीचे भी लोकस्य। श्रेयसी अतद रचनया चिरसुप्त बुद्धे, मने अतद रचनया मने लौकिक प्रपंच, इसलिए कहा कि उसको भगवान ने नहीं बनाया। लौकिक प्रपंच फैलाने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, हम लोग फैलाते हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है कि यहाँ जो बवाल फैलाने का स्वातंत्र जो है मनुष्य को दिया गया है, तो हमने बवाल फैलाया है चारों ओर से। उस अतत रचनया श्रेयसी मने कल्याण मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, चिर सुप्त बुद्धे है, चिरकाल से जन्म जन्मांतर से सुप्त है बुद्धि जिसकी, चिरकालात् सुप्ता बुद्धि यस्य स चिरसुप्त बुद्धि तस्य चिरसुप्त बुद्धे है। मने सांसारिक जीव क्या है, जिनकी बुद्धि चिरकाल से सुप्त है, सोई हुई, आज से नहीं सोई है, जन्म जन्मांतर बाप दादा पूरा सबकी बुद्धि सोई है। किसके विषय में सोई है? श्रेयसी, कल्याण के लिए, जो आत्म कल्याण का मार्ग है उस मार्ग में उनकी बुद्धि सोई है, वो जो अपने बवाल में बुद्धि उनकी लगी है। ऐसा है लोक। ऐसा क्या है? लोक मने ये दुनिया का स्वरूप यह है। लोकस्य एवं विधस्य लोकस्य, यह उस लोक के लिए, यह मने जो भगवान करुणया, क्यों करुणया, करुणा के कारण, अभयम भय रहितम, सब तो करुणा से है। गौतम ऋषि का न्याय शास्त्र करुणा से प्रारंभ होता है। भगवान बुद्ध का बुद्ध दर्शन करुणा से प्राप्त होता है। व्यास जी का समस्त उपक्रम करुणा से प्राप्त होता है। सारे शास्त्रों का उद्गम जो है करुणा से है। भगवान की प्रवृत्ति करुणा से है। करुणा वरुणालय कहा जाता है उनको, वरुणालय समुद्र, अकारण करुणा वरुणालय, इसलिए विशेषण दिया जाता है। वरुणस्य आलय वरुणालय समुद्र, करुणा वरुणालय, करुणाया वरुणालय, करुणा वरुणालय समुद्र, करुणा समुद्र। ठीक, ओहो, जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम तत्सत, नमो नमो। करुणया भयमात्मलोक। अब हम लोग इतने गंभीर तत्व में है कि जाने आने से भी ऊपर हैं अभी तो। आख्यान, लोकम आख्यान, आत्मलोकम मने आत्मलोकम आत्मनः स्थितिम, आत्मलोकम मने स्वस्थितिम, ब्रह्मलोक स्थितिम, ज्ञान स्थितिम, आत्मलोकम आख्यान माने उन्होंने बताया। जो ऋषभदेव भगवान ने जो उपदेश किया, जो तत्व का उपदेश किया है, वो सब आप लोग सुने होंगे, ऑनलाइन में तो सुने ही होंगे। जो
पुत्रों को उपदेश दिया था जो है सो नायम देहो देहभाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिजभुजाम ये बोला गया। तपो ये अब सब शिष्य गायब हैं तो हम ही सब कितना करें। पुत्र का ये न तप्तम बहुत गुरु न सस्यात स्वजना न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सास्यात यह मोचयेत समुपागतम मृत्युम। जो इस भवसागर से मुक्त न कर सके वो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, बंधु बंधु नहीं। ये सारा वर्णन जो है तत्व जो है ऋषभदेव जी ने दिया। तो आत्मलोकम आख्यात मैंने प्रतिपादया मासा, जो उन्होंने आत्म तत्व का प्रतिपादन किया। तस्मै ऋषभाय श्रेष्ठाय भगवते तस्मै नमः। नमो आ गया ना, नमो नमः, बीच बीच में नमो नमः भी आता है कई बार। तो नमो तस्मै भगवते ऋषभाय नमः। उन ऋषभदेव भगवान को प्रणाम, ऐसा जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा। जो स्वयं में नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा है, श्रेयसी अतद रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य कृते यह करुणया अभयम आत्मलोकम आख्यात तस्मै भगवते ऋषभाय नमः। नित्यानुभूत बोलो, नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णः रचनया चिरसुप्त बुद्धे यः करुणया भयमात्मलोक माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधे श्याम। नमो नमः।